शिकवा नहीं किसी से। सोनिया नहीं आई? वो अब नहीं आएगी। क्यों? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल उसी हालत में है जिस हालत में आप उसे देखना चाहती थी। क्या मतलब? आपकी दुश्मनी सोनिया के साथ तो समझ में आती है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ क्या दुश्मनी थी आपकी? कहना क्या चाह रहे हो फैसल? आपने सोनिया को धक्का क्यों दिया? मैंने? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि सोनिया को धक्का देने का नतीजा क्या होगा? मेरे बच्चे की जान ले ली है आपने अम्मी। ये तुम क्या कह रहे हो फैसल? मैं ऐसा कर सकती हूँ? अरे मैं क्या अपनी औलाद की दुश्मन हूँ? वो मेरा रास्ता रोक के खड़ी थी, मैंने सिर्फ उसे हटाया था। उसका पांव खुद ही फिसला, मैंने कुछ नहीं किया। आप दुश्मन नहीं हैं, लेकिन आपने दुश्मनी खूब निभाई। नवाल के साथ क्या किया था आपने? याद है ना आपको? वो तो आपकी पसंद की बहू थी, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ हर वक्त शिकवे शिकायतें करती रहती थी आप। ऐसा ये क्या कह रहे हो तुम? और जब वो बीमार हुई तो एक गंदे सड़े हुए अस्पताल ले जाकर उसका ऑपरेशन करा दिया, और फिर हकीम साहब की माजून खिला खिलाकर जान ले ली आपने उसकी। मैंने नवाल को नहीं मारा था। आज मुझे कहने दीजिए अम्मी, निम्रा जो कुछ भी मुझे कहती रही, मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया कि वो सच कहती थी। मैंने कुछ नहीं किया। सोनिया से आपकी नफरत तो मेरी आंखों के सामने थी, मैं कैसे मान लूं कि आपने कुछ नहीं किया? वो गलत कह रही है फैसल। मैंने अब आपकी आंखों से देखना और दिमाग से सोचना छोड़ दिया है अम्मी। मैं जानता हूं इस घर में सब उसके मुखालिफ हैं, और अब मेरे भी, इसलिए मेरा यहां रुकना बनता नहीं। मैं आप लोगों से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता हूं। जा रहा हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए। फैसल! अम्मी मेरी बात सुने, भाई की किसी बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं। सोनिया ने उनके कान भरे, अभी वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोनिया की ज़बानी है, और फिर वो इस वक्त दुख में है, तभी ये सब कुछ कह गए। मैंने नवाल को नहीं मारा। अम्मी उनकी ऐसी ही लिखी थी, और वैसे भी कौन है जो कोताही नहीं करता। वो घर छोड़कर जा रहा है। वो कहीं नहीं जाएंगे, गुस्से में कह गए आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके बगैर एक पल नहीं रह सकते। मैं जाके अभी उनसे बात करता हूँ, देखना अभी आएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे। फैसल 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 अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ फैसल, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया फैसल। प्लीज अम्मी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दें। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ में। तुम छोटे से थे, तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा जब सर्दियों की रातों में तुम्हें ठंड से बचाने के लिए मैं गीले बिस्तर पर सोई, खुद खाली पेट रह के तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारी एक एक दुख तकलीफ का ख्याल किया मैंने, और जब तुम बीमार हुए। गॉड सेक्स अम्मी, अपने एहसानात की फहरिस्त हमें गिनवाना छोड़ दें। अगर आपने हमें पाला पोसा, हमारा ख्याल किया, तो कोई एहसान नहीं किया हम पर आपने। माँ थी आप हमारी। दुनिया की हर माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा ही करती है। हमने तो नहीं कहा था आपसे कि जवानी में आप बेवा हो जाएं और पूरी दुनिया से त्याग ले लें। कर लेती ना आप दूसरी शादी, हम तो लड़के थे, किसी ना किसी तरह जवान हो ही जाते। बस कर दे अम्मी, जब दिलों पर मोहर लग जाती है तो सारे लफ्ज बेकार हो जाते हैं। तुम्हें भी जल्द पता चल जाएगा। चलिए। फैसल फैसल अम्मी
संभाले खुद को प्लीज। फैसल मेरी बात सुनो फैसल, वो जा रहा है, उसे रोको, उसे रोको, वो जा रहा है। कुछ नहीं, अभी हॉस्पिटल से आई थी, खाना खा रही हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज हम मूवी पे चलते हैं। इस वक्त? हाँ, क्यों? नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, पता है सारा दिन 1 मिनट भी नहीं आराम से बैठी। अभी बस ये खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर वीकेंड का प्लान करें। देखो जाजिब, माइंड ना करना, लेकिन मुझे इस तरह सिनेमा जाकर मूवी देखना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो अंकल और आंटी के साथ बैठकर कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। क्या यार, तुमने तो पूरे रोमांस का सत्यानाश कर दिया। मैं सोच रहा था हम चलते साथ मूवी देखते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं, फिर किसी अच्छी जगह पे बैठ के थोड़ी सी रोमांटिक बातें करते हैं। इन सब बातों के लिए अभी सारी जिंदगी पड़ी है। अगर मोहित तुमसे ये बात कहता तब भी तुम उसे ही जवाब देती। मोहित ऐसी बात कभी करता ही ना। लगता है बहुत जानती है उसके बारे में। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ और? यार तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं चाह रहा हूँ सब कुछ भुला के तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल रहूं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को एक नॉर्मल फर्द की तरह लो। अब अगर कहो तो मैं खाना खा लूं? या श्योर। गुड नाइट। तुम अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी हो, जाके अपनी शादी की तैयारियां करो मिस निम्रा फुरकान। तुम्हें मास की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हम सब हैं। मैं हूं, मेरी माँ है। क्या सोच रहे हो? मुझे अम्मी के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो यही डिजर्व करती हैं। मैंने उनसे आज बहुत गुस्से में बात की। इतनी ऊंची आवाज में पहले कभी उनसे बात नहीं की मैं। और वैसे भी मैं ये तो मान सकता हूं कि उन्होंने तुम्हें पीछे किया, लेकिन जानबूझ के वो ऐसा करेंगी ये मेरा दिल नहीं मानता। तो ठीक है, तुम अपने बच्चे की मौत का दुख भूलकर अपनी माँ से बदतमीजी का मातम करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था यार। मैंने जो तकलीफ सही है तुम्हें उसका जरा सा भी एहसास नहीं है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी इतना ही दुख है जितना तुम्हें है बस। वैसे भी ये मेरी औलाद भी तो थी। नहीं, वो सिर्फ मेरी औलाद थी, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा और नवाल का बेटा। जब चाहोगे उसके पास जाकर उससे मिल लोगे। मेरे पास क्या है? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं समझता हूं तुम्हारी तकलीफ को और जानता हूं तुम्हें जरूरत है मेरी, जिस तरह मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपने मेरे बच्चे की जान ली है अम्मी। वो वक्त दूर नहीं जब आप अपने पछतावों के साथ अकेली रह जाएंगी। फैसल मेरी मुट्ठी में है और मैं जब चाहूंगी आपको दीवार से लगा दूंगी। आप दुश्मन तो नहीं थी, मगर आपने दुश्मनी खूब निभाई। यही है वो औरत,
यही है वो औरत जिसने मेरी बहन को मारा है, कातिल है मेरी बहन की। निम्रा ठीक कह रही है। मैं निम्रा की बात पहले तो नहीं मानता था, लेकिन मुझे उसकी बात शायद मान लेनी चाहिए थी। आपको मेरी बहन की मौत का हिसाब देना होगा। जहन्नम की आग में जलेंगी आप। यही है वो औरत जिसने मेरी बहन को मारा है, कातिल है मेरी बहन वो वक्त दूर नहीं जब आप अपने पछतावों के साथ मेरी बहन की मौत का हिसाब देना होगा। की आग में जलेंगी। आप ही ने मारा है मेरे बच्चे, आप ही ने मारा है मेरे बच्चे, आप ही ने मारा है मेरे बच्चे को, आप ही ने मारा है मेरे बच्चे को। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ आपको अम्मी? यहाँ क्यों सो रही हैं आप? वहां वो सारे आ गए थे। कौन आ गए थे? कोई नहीं। मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था। मैं मास के कमरे में गई तो नूर बीवी ने कुंडी लगाई हुई थी। बेड पर क्यों नहीं सोई आप? मुझे तो एटलीस्ट जगा देती। तुम्हारी नींद खराब होती ना बेटे। बात क्या करें हमसे इतनी मोहब्बत, हम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। तुम रात देर से आए थे, फैसल के पास गए थे। मैं क्यों उनके पास जाऊंगा? चले जाते, उसकी खैरियत पूछाते, कहेगा भाई ने भी छोड़ दिया मुझे। हमने उन्हें नहीं छोड़ा, वो हमें छोड़ के गए। कोई बात नहीं बेटे, वो उससे वाला है, गुमान भी जल्दी हो जाता है। वो आजकल अपने ससुराल वालों को राजी करने पे मसरूफ है। बॉयज, तो अब क्या वो मुझे कभी अपनी सूरत नहीं दिखाएगा? हमें उनकी फिक्र ना करें, आपके पास माज है ना। अगर वो मास को भी ले गया तो? कभी भी नहीं, सोनिया उसे इसकी इजाजत कभी भी नहीं देगी। चले, अब आप उठे, मैं चाय बनाता हूँ और हम साथ पीते हैं। आए, उठे, चले, शाबाश, आजा, आजा। उसे बाप का प्यार नहीं मिला ना, इसलिए उसे पता भी नहीं बेटा बाप का किरदार क्या होता है। उसका बाप तो बचपन में मर गया था। तुम्हें क्यों जीते जी यतीम तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है हमारे बाबा को पता भी नहीं कि मैं इन दोनों भाइयों की शक्ल देख देख कर जीती थी। जब से तुम्हारे बाबा गए ना, जिस्म की आधी जान ही निकल गई बेटे। बाकी मोहब्बत नहीं खींचती ना से, बेटे की मोहब्बत ही ले आए उसे, है ना?
हमने तो नहीं कहा था आपसे कि जवानी में आप बेवा हो जाए? कर लेती ना आप दूसरी शादी। हम तो लड़के थे, किसी न किसी तरह जवान हो ही जाते। आप यहाँ क्यों आई हैं? अपने बेटे से मिलने। मेरा बेटा, अपना बेटा, अब इन लफ्जों की माला जपना बंद कर दें। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, जब माँ बनोगी ना तब समझ आएगा। इस काबिल छोड़ा है आपने मुझे। मेरी गलती नहीं थी, तुम अच्छे तरीके से जानती हो, ऐसा मत करो। आपने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था और यही बात सच है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम जानती हो। फैसल आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाएं आप यहाँ से। धक्के दे नहीं आ जाए। किसी बहाने अपने बेटे की शक्ल तो देख लूंगी ना। फैसल, फैसल, मेरे बच्चे, बस करो और सजा मत दो मुझे। तुम दोनों बेटे मेरी आंखों का नूर हो। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ बेटे, मैं तुम दोनों के किसी मामले में दखल नहीं दूंगी। कुछ नहीं बोलूंगी। खुदा गवाह, मुझे तुम्हारे बच्चे का तुमसे ज्यादा इंतजार था फैसल। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं बेटे। मास का सोचो, वो बगैर बाप के कैसे रहेगा? मेरा क्या है? आज हूँ, कल नहीं। जीते जी मुझे अपनी जुदाई का दुख ना दो बेटे। अम्मी, कुछ नहीं हुआ, आप आइए, इधर आइए। आप क्यों रो रही हैं? आप जानती हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बात टाल नहीं सकता। आप फिक्र नहीं करें, मैं सोनिया को भी लेकर आता हूँ, हम दोनों आपके साथ जाएंगे घर। सब रोना बंद कर दीजिए प्लीज। सोनिया को लेके आ रहा हूं। मुझे नहीं जाना, ये नामुमकिन है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? कैसी बातें कर रही हो तुम सोनिया? अम्मी ने तुमसे अपोलोजाइज भी किया, और क्या चाहती हो तुम? कह रही है कि तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देंगी वो। फाइन, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम्हारे बगैर कैसे जा सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आता फैसल, तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कंफर्टेबल हैं। तुम कंफर्टेबल हो, मैं नहीं हूँ। ये घर तुम्हारा है सोनिया, मेरा नहीं है। और घर दामाद बनकर मैं रह नहीं सकता हूँ। दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई नेचर। प्लस अम्मी ने तुमसे अपोलोजाइज किया, और तुम क्या चाहती हो? इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो उन्हें? मुझे मामा से पूछना होगा। कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है और इसे तुम्हें खुद लेना होगा, किसी भी प्रेशर के बगैर, मेरी मोहब्बत की खातिर। ज्यादा अकड़ अच्छी नहीं सोनिया, ये ना हो कि फैसल को असल हकीकत का इल्म हो जाए। क्या आपने क्या किया? क्या जरूरत थी आपको वहां जाकर मिन्नतें करने की? मोइस, तुम्हें पता है, एक दफा ना फैसल नाराज होकर स्कूल गया था। कीम साहब लेने गए तो उसने साफ मना कर दिया, जब तक अम्मी नहीं आएंगी नहीं जाऊंगा।
फिर मैं गई और उसे मना के वापस ले आई। बहुत जिद्दी है वो। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो ना आए, क्योंकि आप नहीं जानती आपने क्या किया। सही करना ही नहीं आता मुझे शायद, लेकिन बेटे माओ की नाक नहीं होती, अना नहीं होती, औलाद की हुई हर से आती। शहद का घूंट समझकर पी लेती है। अगर ऐसा करने से औलाद आंखों के सामने रहे, वैसे आंटी आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अभी तो आपको आराम करना चाहिए। अरे बेटा, ये बिरयानी और शामी कबाब जो है ये तुम्हारे अंकल ने बनाए हैं। अच्छा, हाँ भाई, कारोबार तो जाजिम ने संभाल लिया है। मैं फारे घर में बैठा क्या करता। मैंने सोचा सारी जिंदगी तो बेगम ने पका के खिलाया, आज मैं पका के खिला देता हूँ। जाजिम ने वापस नहीं जाना? वापस क्यों जाएगा? अब तो ये यहीं रहेगा, शादी करेगा, अपना घर बसाएगा। लेकिन कभी अब जब हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं तो क्यों ना शादी की तारीख तय कर लें? क्यों जादी? अभी मैं क्या कह सकता हूँ, जैसा निम्रा कहे इससे पूछ ले। मैं देखो बहुत टाल मटोल हो गया, अब तो तुम दोनों शादी कर ही लो। अच्छा है ना, घर में हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा। क्यों निम्रा, तुम बताओ कौन सी तारीख रख लें? हाँ भाई बताओ ना, कब दुल्हन बनना पसंद करोगी? छह महीने बाद। 6 महीने? अरे बेटा, शादी की तैयारियां तो चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएंगी। बस मुझे कुछ नहीं पता, मैं अगले महीने की कोई भी तारीख रख दूंगी। अगर मैं समझती हूँ ना तो कुछ मत कहना। अच्छा अम्मी, बिस्मिल्लाह, मेरे बच्चे खैर खैरियत से आ गए। हम कौन सा अमेरिका से आए? मेरा घर सोना हो गया, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। बस करें अब, आप शुरू मत हो जाएगा। आपके डायलॉग्स ना हमें जुबानी याद हो गए। मैंने ना तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया, सब कुछ तुम्हारी मर्जी का, और मीठे में तो मुझे तो भूख नहीं है, मैं आराम करूंगी। अम्मी आप ठीक है ना? आप एक काम कीजिए, आप खाना लगाइए, मैं हाथ धोकर आऊं। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे थोड़ा सा वक्त तो दोगे। और तुम्हें कितना वक्त चाहिए था? पहले इतने महीने गुजर चुके। शाजिब, तुम्हें जल्दी किस बात की है? जल्दी? हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वैसे क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ इतनी देर करने का मकसद? मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो अगर तुम अगले 5 सालों तक तैयार नहीं होगी तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? कोई एक वजह तो। देखो निम्रा, हम दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेट हैं।
आई थिंक अब तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। आई थिंक मुझे निकलना चाहिए, जरूरी काम है, मैं आंटी को बता दूं। हाँ प्लीज, श्योर जाओ, लेकिन फैसला कर लो ना। क्या करूं, चौराहे पर खड़ी हूं, इस वक्त जज्बात में आकर फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या निभा पाऊंगी? कैसी होगी जिंदगी, मोहब्बत किसी और से, और शादी? नहीं, मैं मोई से मोहब्बत नहीं करती, नफरत है मुझे उन सब से। खुद से नजरें मिलाओ तो मोई से नफरत नहीं कर सकती। खुद को धोखा क्यों दे रही हूं? दिल की नहीं सुनूंगी, ये तो पागल है, हर तल्ख बात को शहद बना देता है। हकीकत तो यही है कि अब मैं चासब की मंगेतर हूं, कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में शामिल भी हो जाऊंगी। वक्त अभी भी तुम्हारे हाथ में है, खुद पर इतना जुल्म तो मत करो। वक्त मेरे हाथ से निकल चुका है, या शायद मैंने ही गवा दिया, अब सब बेकार है। कबीर अंकल से कहो शादी की डेट फिक्स कर दे, मैं तैयार हूं। वैसे आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने आपकी इज्जत रख ली और आपके बेटे को घर वापस ले आई। उसे तुम नहीं, मेरी, उसकी माँ की मोहब्बत वापस लाई, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे दूर रह ही नहीं सकता। अब आपको अपना मुकाम तो समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद है बार बार जताना नहीं पड़ेगा। अब अपने बेटे के इर्द गिर्द तवाफ करने के बजाय आप हज और उम्रे की फिक्र करें। मुझे अब किसी चीज की हाजत नहीं है, मैं तो वो माली हूँ जिसने अपने हाथों से दरख्त लगाया, परवान चढ़ाया, लेकिन उसका फल खाना नसीब नहीं हुआ। कमाल है आपका भी, इतने साल आपने फल खाया, अभी भी आपका दिल नहीं भरा। मैं तुम्हें क्या कहती हूँ, तुम अपनी जिंदगी जियो। आप बैठकर ना अल्लाह अल्लाह करें और बाकी के मामलात फैसल पर और मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मैं अपने मामलात में किसी की जरा सी भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मैं थी कि सास के सामने खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी, और एक ये है कि बात भी इस तरह करती है जैसे सामने सास नहीं मुलाजमा खड़ी है। कसूर तो मेरा है, मैं कमजोर थी, बेटे भी कमजोर और बुज़दिल पैदा किए। हेलो मोइस,
लोग यहाँ अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। तुम शादी कर रही हो? एक्सक्यूज मी। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक साथ खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। सर चले हम। ठीक है, फिर इंशाल्लाह शादी पे मुलाकात होगी। हमें और क्या लेना है? परफ्यूम, राइट? जहाँ से मैं काफी थक गई हूँ, बाकी शॉपिंग कल कर लें। तुम खुद ही तो कह रही थी कि अभी तुम्हें और बहुत सी चीजें चाहिए, और मम्मी की लिस्ट भी काफी लंबी है। मुझे पता तुम ऐसा क्यों कह रही हो। शिवली शॉपिंग कर रहा था, पता नहीं कहाँ से भी शॉपिंग। इसकी वजह वही नहीं है। तुम मुझे क्या बच्चा समझती हो? देखो, तुम एक बात समझो, तुम लोग उन्हीं जगहों पे आते जाते हैं जहाँ पे वो आता जाता है। बहुत बार हम लोग आमना सामना हो, हर बार तुम ऐसा रिएक्ट करोगी तो कैसे चलेगा? देखो, मुझे कुछ हुआ क्या? देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं जानता हूं कि काफी अरसे से तुम दोनों एक साथ, फिर भी इमरान, बीबी, सोनिया बीबी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। खाना भिजवा? शहर तो नहीं मिला थे? पर क्यों भिजवा? नहीं, मैं नीचे खाऊंगी सबके साथ। मगर उनकी सहेलियां आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि आप खाना अपने कमरे में खा लें। तो सास से सहेलियों को मिलाने में कैसी यार शर्म आती है उसे? उनके मिजाज तो पहले नहीं मिलते थे, अब तो पैर भी जमीन पे नहीं लगते। आप अपने कमरे में बंद रहती हैं और फैसल मियां ने तो घर के किसी मामले को मुड़कर देखा भी नहीं। फैसल मियां ने तो कभी पलट की अपनी औलाद को नहीं देखा। इस लड़की सोनिया ने उसकी मौत मार दी। कहूं तो किससे कहूं? अरे कुछ सुनने वाला भी तो रख दो इसे। क्या मेरे सर पे मारोगी? कमरे में रख दूं? क्यों रख दूं कमरे में? क्यों रख दूं? अरे कोई बंदी हो, कैदी हो, पिंजरा बना के रख दिया, कैद कर दिया है मुझे। नौकरों की फौज ले आई अपने साथ, कुछ करने को नहीं, फालतू पुर्जा। लगता ही नहीं ये मेरा घर, लगता ही नहीं कुछ मेरा, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अम्मी, आपको इतना तेज बुखार है, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे मैंने कहा सुबह होते ही उतर जाएगा। क्या तुम्हें मैं तंग करूं, इतना थक हार कर आए हो। हमेशा इसी तरह कहती हैं आप, कभी अपनी खातिर दूसरों को भी तकलीफ दे दिया करें। अच्छा, खाना खाया आपने? यूं समझो खा लिया, बस दिल नहीं जा रहा था। इसका मतलब है नहीं खाया ना? मैं भी जाता हूँ और आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आता हूँ, वो आप खाएंगी, उसके बाद आप दवाई लेंगी। दवाई नहीं लेंगी तो ठीक कैसे होंगी? ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम्हें कैसे बताऊं, ये बुखार नहीं है, मेरे अंदर की घुटन है जो इसी तरह बाहर आई।
अरे रो क्यों रहे हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्यों रोना क्यों आ रहा है? हाँ रोना आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी हम होशेंगे, ठीक है? दूधू कहाँ है आपका? किधर है आपका दूधू? हाँ क्या हुआ नूर बेबी, आप इसे अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं बेगम साहिबा के लिए नाश्ता लेने गई थी और इसे तो दूध पिला कर गई थी। लेकिन ये देखिए ना, ये अकेला रो रहा है, आप इसे देखें, ये ले। इसको ऐसे अकेला ना छोड़ा करें प्लीज। नाश्ता दे दिया अम्मी को? चूल्हा फारिग नहीं था, मुराद छोटी बीबी के लिए नाश्ता बना रहा था। कहने लगा फारिग हो जाऊं तो उनका नाश्ता भी बना दूंगा। अब पता नहीं कब फारिग होगा। चले मैं खुद दिखाता हूँ, आप प्लीज इसका ख्याल रखें और दूध पिलाएं अगर दूध खत्म हो गया, और मुझे बताएं अगर कुछ भी जरूरत है तो। ठीक है। Oh my God! शिकवा